गुलाम नबी आजाद का ताज़ा बयान। हम आपको बताएं उससे पहले हम आपको कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद के उस बयान की याद दिलाते हैं जो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ते वक्त कही थी। गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि कांग्रेस को अनुभवहीन चाटुकारों की एक नई मंडली चला रही है और पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। ये कुछ तीखे बयान गुलाम नबी आजाद की जुबान से उस वक्त निकले थे जब वो कांग्रेस पार्टी से टाटा बाय बाय करने जा रहे थे। लेकिन आज पूरा देश कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर अपनी नजरें टिकाए हुए है। देश ने इस यात्रा के जरिए राहुल गांधी का बदला हुआ रूप देखा, तो वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की भी धड़कनें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बढ़ गई हैं, क्योंकि कल तक सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की जो छवि बनी हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा ने राहुल की उस छवि को बदलने में काफी हद तक सफलता प्राप्त कर ली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस के लिए भारत जोड़ो यात्रा संजीवनी की तरह काम करने वाली है। जिस कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व लोग खत्म मान रहे थे, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी के अस्तित्व को बचाने का काम किया है। वापस आ जाते हैं गुलाम नबी आजाद के ऊपर। दरअसल गुलाम नबी आजाद के न सिर्फ कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठाए थे, बल्कि उन्होंने पार्टी की डूबती नैया के लिए राहुल को जिम्मेदार ठहराया था। सोनिया गांधी को लिखे एक पत्र में गुलाम नबी आजाद ने पार्टी के कमजोर होने के पीछे राहुल गांधी को दोषी बताया था। यहाँ तक उन्होंने तो राहुल गांधी को ये तक कह दिया था कि कांग्रेस पार्टी की हालत इतनी ज्यादा खराब इसलिए हुई क्योंकि बीते 8 सालों से पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी संभालने की जिम्मेदारी दी जो गंभीर नहीं था। आपको बता दें कि ये बातें गुलाम नबी आजाद ने उस वक्त कही थी जब कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने जाने को लेकर भी उन्होंने पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराना सिर्फ दिखावा है, जो अध्यक्ष होगा वो केवल कठपुतली होगा। देखिए अब कैसे बदल गए गुलाम नबी आजाद के बोल। देश भर में एक तरफ अगर भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा तेज है, तो वहीं दूसरी तरफ गुजरात और हिमाचल प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां कुछ कम नहीं है। पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने एक ऐसा बयान दिया है जो गुजरात विधानसभा चुनाव को कांग्रेस को तो राहत देगा, साथ ही सत्ताधारी बीजेपी और राज्य में सत्ता में आने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी को नागवार गुजरेगा। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, क्योंकि कांग्रेस के पास इन राज्यों के लिए खास योजना है। उन्होंने ये भी कहा कि वो कभी कांग्रेस की धर्मनिरपेक्षता नीति के खिलाफ नहीं थे, बल्कि इसके कमजोर पार्टी प्रणाली के खिलाफ थे। अगर मैंने पार्टी से अलग होने का फैसला लिया था तो ये फैसला मैंने पार्टी की व्यवस्था के कमजोर होने के कारण लिया था। मैं अभी भी चाहता हूं कि कांग्रेस गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करे। देखा जाए तो पूर्व कांग्रेस नेता और जम्मू कश्मीर की राजनीति में अब अपनी जमीन तलाश रहे गुलाम नबी आजाद का शायद अभी भी कांग्रेस से मोह नहीं छूट पा रहा है। यही कारण है कि उन्होंने अब जब अपनी खुद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी का गठन कर लिया है, इसके बावजूद वो कांग्रेस को लेकर ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे हैं। तभी तो उन्होंने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के शानदार प्रदर्शन करने की बात कही है। चाहे मैं कांग्रेस से अलग हो गया हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कांग्रेस की मैं एंटी कांग्रेस पॉलिसी के खिलाफ नहीं था। पॉलिसी तो हमारी वही सेकुलरिज्म है, सोशलिज्म है, गरीबों की सेवा करना। मेरे हटने का कुछ पार्टी के जिस तरह से पार्टी चाहते थे मजबूत हो, वो नहीं हो रही थी। हमारी बात सुनी नहीं जा रही। कांग्रेस पार्टी रोज कमजोर होती जा रही थी। हम 20 स्टेटों से 2 स्टेटों तक पहुंच गए थे। तो चलाने का सिस्टम चलाने की तरीका गलत था। कोई कांग्रेस पार्टी की पॉलिसियाँ गलत नहीं थी। मैं तो अब भी चाहूँगा कि गुजरात में और हिमाचल में कांग्रेस अच्छा करेगी तो बहुत अच्छी बात है। गुलाम नबी आजाद को यात्रा में शामिल होने का न्योता। अब जब कांग्रेस पार्टी को लेकर पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का दर्द छलक उठा, तो पार्टी के नेता भी बिना किसी देरी किए इस पर अपनी प्रतिक्रिया देने में पीछे कैसे हट सकते हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का गुलाम नबी आजाद को लेकर किया गया एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में उन्होंने आजाद को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता दिया है। दरअसल दिग्विजय सिंह गुलाम नबी आजाद को लेकर तंज कसते हुए ये पूछ रहे हैं कि भाईजान, आपके कांग्रेस छोड़ने के पीछे की वजह समझ नहीं आई। जिस कांग्रेस ने आपको क्या कुछ नहीं दिया, आप उसे छोड़कर चले गए। आपने ठीक नहीं किया। भारत जोड़ो यात्रा को अच्छा समर्थन मिल रहा है, क्या आप उसमें शामिल होना चाहेंगे? फिलहाल कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद के मन में पार्टी को लेकर क्या कुछ चल रहा है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो तय है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को पूरे देश का समर्थन मिल रहा है, उसी तरह गुलाम नबी आजाद भी भारत जोड़ो यात्रा को अपना पूरा समर्थन दे रहे हैं।
उनके पुराने बयानों को अगर भुला दिया जाए तो ये देखने वाली बात होगी जब आखिरी में भारत जोड़ो यात्रा श्रीनगर पहुंचेगी तो क्या गुलाम नबी आजाद भारत जोड़ो यात्रा के समापन के समय वहां राहुल गांधी के साथ मौजूद होंगे। इसके लिए फिलहाल अभी और इंतजार करना होगा। पंजाब केसरी टीम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।